हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर। दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। आज हमारा 5th लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स पढ़ा था। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टार्ट। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रूल्स इमेज ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। कुछ मैंने 4 रूल्स उसमें आपको बताए थे। तो ऐसे ही सेम जैसे उसमें 4 रूल्स थे, ऐसे ही सेम 4 रूल्स कॉन्वेक्स मिरर्स में हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें हम कॉनकेव मिरर बनाते थे, अब इसमें बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिश होती है अंदर की साइड। ये इसका क्या होगा? पोल। क्लियर? ये इसका क्या होगा? फोकस। यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब क्या होगा? जो पहला रूल बोलता है वो ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आने के बाद वो क्या होगा? यहाँ से वो टकरा कर ये क्या कराते हैं? ये तो यहाँ से टकरा कर वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद वो कहाँ हमें दिखती है? वो हमें फोकस पे दिखती है। कहाँ दिखती है? फोकस पे। तो अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग। हमें ऐसा दिखता है कि वो कहाँ पर आ रही है? वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है? रूल 1 कंप्लीट हुआ। नाउ रूल नंबर 2। अगेन make convex mirror, then principal axis, then pole, then focus and center of curvature। पहला रूल कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, तो हमें कहाँ दिखेगी? वो हमें फोकस पे दिखाई देगी। दूसरा रूल कहता है कि एक रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो उससे सेम पाथ से, ये बिल्कुल उसी का ही जैसा हमने फर्स्ट वाली में देखा था, सेम ऐसे ही है। कॉनकेव वाले में वही इसमें 4 रूल्स हैं। बस वहाँ वहाँ पर कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। बस थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। अब क्या होगा? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है। अब यहाँ है, हम क्या करेंगे? इससे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ मीट हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से वापस चली जाती है। ये हुआ रूल नंबर 2। नाउ रूल 3। रूल 3 क्या कहता है? फिर से कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल 3 बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस की तरफ आ रही है, लाइक पहले वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, सॉरी ये पहले नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में जाएगी। रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट में है। तो क्या होगा कि हमें अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लग रहा है कि पहले इसमें कहाँ जा रही थी? अपीयर्स टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें क्या होगा? अपीयर्स टुवर्ड्स द फोकस। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आ रही है तो क्या होगा? वो उसके पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या हो जाएगी? इसमें उल्टी हो जाएगी। जैसा उसमें फर्स्ट वाले रूल का बिल्कुल अपोजिट था कॉनकेव मिरर में, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमें ऐसा लग रहा है अपीयर्स टू बी, तो इसमें वर्ड्स है, अपीयर्स टू बी कह सकते हैं हम, या फिर अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो रे हमारे, जो हमने एरोज यहाँ पे लगाए हैं, तो ये इसे डिनोट करते हैं इनके डायरेक्शन को, कि ऐसे वो इस साइड से आ रही है, इस पाथ से, और इस पाथ से वापस चली गई। ये हमारे थे थर्ड रूल। हमारा इसमें फोर्थ रूल है, रूल फोर्थ। रूल फोर्थ भी वही है
उसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में हमने रूल 4 पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पर आ रही है तो वो सेम एंगल से वापस चली जाती है, सेम एज इट इज इन कॉन्वेक्स मिरर। ये है पोल, ये है फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आ रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्या हो रहा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है, वो सेम एंगल से वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। क्लियर? और किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो एक बार फिर से इन्हें रिकैप कर लेते हैं। रूल फर्स्ट ये बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें कहाँ दिखेगी उसकी इमेज? हमें वो दिखेगी कि वो एक फोकस पे है। रूल नंबर सेकंड कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस के टुवर्ड्स आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल फोर्थ ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो क्या होगा? उस सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से ही। क्लियर? अब नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, जैसे कि कहाँ-कहाँ बनती है, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कहाँ इमेज बनेगी, हम इसमें वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि इसमें 6 रूल्स थे, 6 केसेस थे, 6 थे कि कहाँ-कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ-कहाँ हमें इमेजेस मिलेंगी। लेकिन हमें सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 पढ़ने हैं, 2 केसेस पढ़ने हैं। एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एंड एट इंफिनिटी। ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पहला तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं पे भी पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट होगा क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर में भी फ्रंट साइड मतलब लेफ्ट साइड ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? हमेशा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर जब पोल फोकस नहीं है तो ऑब्वियसली सॉरी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो मर्ज़ी चाहे कहीं रखेंगे। तो इन्फिनिटी होगा दूसरा पॉइंट और पहला क्या होगा? पोल के बीच में कहीं पे भी। नेक्स्ट इसमें जो केस है वो कौन-सा है? एट इन्फिनिटी, अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो। हम सबसे पहले पहला केस पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। लेट्स डू। क्या करेंगे उसके लिए? वही कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अगर वो सॉरी रे ऑफ लाइट कहाँ पर अगर स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है अनपॉलिश सरफेस पर, ये इसका पोल है, इसका फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हमने रखा, लेकिन पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दिया। ठीक है? डिनोटेड बाय ए एंड बी। क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और जाने के बाद ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन क्या होगा यहाँ से? अपीयर्स टू बी एट फोकस। कहाँ बनेगी ये? फोकस पे आएगी, फोकस पे आएगी। पहली रे कंप्लीट हो गई। दूसरी कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी ऐसी आएगी और यहाँ से क्लियर? तो ये इसी पाथ से वापस आई और इसी पाथ से वापस चली गई अकॉर्डिंग टू 4 रूल्स। ठीक है? तो पहली रे ऑफ लाइट कहाँ से आई थी? पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो कहाँ हुई? अपीयर्स टू बी एट फोकस। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी होती है तो हमने वहां से पास कराई। अब ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, लास्ट लेक्चर में, कि दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट ही कहाँ बन क्या बनाता है? इमेज बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज। लेकिन आप देख रहे होंगे इमेज क्या है? बिल्कुल सीधी है, उल्टी नहीं हुई है। ठीक है? तो इसके अब इससे हमें क्या मिलेगा? इमेज फॉर्म्ड एट। अब ये जो इमेज बनी है ये कहाँ बनी है और कैसे बनी है? सबसे पहली बात, बिल्कुल सेम वही रूल्स हैं जो हमने उस टाइम पे देखा था, कॉनकेव के टाइम कॉनकेव में पढ़े थे, सेम वही रूल्स हैं इसमें भी। ये है इसमें ऑब्जेक्ट और यहाँ बनी है इसकी इमेज।
अब अगर हम देखें तो क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो पहला पॉइंट बोलता है वो ये कहता है कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज कैसा है इसका, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब दूसरी बात ये है कि कैसी है कैसी है ये इमेज, ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधी है और हमें वर्चुअल दिखाई दे रही है। क्लियर। और थर्ड पॉइंट कहाँ है, बनी कहाँ पर है, बिटवीन पॉल एंड फोकस, लेकिन मिरर के पीछे। जो पॉलिश्ड पार्ट है इसका मतलब मिरर के पीछे बनी है, तो मीन्स बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनी है और बिटवीन पॉल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनी है। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एंड रिफ्लेक्टेड बैक which appears to be at focus. Second ray passes through the center of curvature and the intersection point of these two reflected rays formed the image. Clear? Next. उससे पहले इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक पिक्चर के थ्रू से समझते हैं। जैसे देखो, आपने स्पून का एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बताया है, आपने स्पून देखी होगी। अब स्पून का जो इनर पार्ट था, वहां पर हमने क्या बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर है वो। अब इसका हम बल्जिंग पार्ट की बात करेंगे। बल्जिंग पार्ट में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप देखोगे इसमें तो क्या होता है, अगर हम पीछे के साइड स्पून देखें, अंदर के साइड से देखते हैं तो क्या होता है, वहां से हमारी इमेज कैसे दिखती है, रियल और इन्वर्टेड दिखती है। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट दिख रही है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रही है और सीधी दिख रही है। ठीक है। तो इसमें फेस अगर हम बैक साइड पे देखें, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस पे देखें, तो कैसी होती है इमेज। अगर हम बहुत पास से भी देखेंगे तो भी हमें डिमिनिश दिखाई देती है, मतलब बहुत छोटी दिखाई देती है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बनाते हैं मिडिल में बनाते हैं। चलो, ये है कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड फोकस। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली लाइन तो पहली रे कहाँ स्ट्राइक करेगी, इस पर, पोल पर। सेकंड रे, मानो सेकंड तो कहीं पे भी आ जाएगी भाई। इतनी सारी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बहुत सारी रेज आएंगी आएंगी तो बहुत सारी जब रेज आएंगी तो वो कहीं पे भी स्ट्राइक करेंगी, तो माना हमने लेट कर लिया कि एक रे पोल पर भी स्ट्राइक होती है, इंसिडेंट होती है, और दूसरी रे कहीं पे भी मिरर पर। क्लियर। और उसके बाद ही क्या हो गई, यहाँ से टकराकर वापस चली गई। पहली इस साइड आई थी, दूसरी इस साइड, और यहाँ से क्या हुआ, इसे टकराकर वापस चली गई। अब हमने एक चीज देखी, एक मिनट, तो क्या हुआ, ये टकराकर वापस चली गई। अब इसके बाद जो, अब रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4, ये जो पोल पर आएगी वो उसी एंगल से वापस हो जाएगी, तो उसी एंगल से वापस हो गई, तो उसी एंगल से वापस हो गई जो ये एंगल था इसी से। अब जो ये वाली है, ये कहाँ पर हमें दिखाई देगी, ये दिखाई देगी अपीयर्स टू बी एट फोकस। अगर हम इन दोनों रेज को मिलाएं, हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें कहाँ मिल रही है, इमेज मिल रही है एट फोकस। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसकी होगी डिनोशंस ए डैश बी डैश। तो वही सेम, पहली रे आई जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो जो वहां से मिरर इमेज, सॉरी, जब वहां से रेज आएंगे तो एक रे कहाँ पर स्ट्राइक हुई, कोई पोल पर भी स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई, दूसरी रे कोई पे भी कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कहाँ पर इमेजेस बना रही हैं, अगर हम इसे देखें, हमने बाय डॉटेड लाइंस हमने इसे दिखाया हुआ है, तो हम कहाँ देखेंगे, बन रही है कहाँ पे इमेज, एट फोकस। वही इमेज फॉर्म्ड एट, यहाँ पर इमेज बन रही है नंबर 1, वही बिहाइंड द मिरर, या तो हम बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं इसे, या फिर हम कह सकते हैं एट फोकस। क्लियर। सेकंड कहाँ पे है, ये बहुत छोटी है, डिमिनिश्ड कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। नाउ लास्ट, कैसी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वर्चुअल इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, और कॉन्केव मिरर्स मोस्टली कुछ केसेस को छोड़कर क्या बनाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, एक्सेप्ट ओनली वन केस। ओके, तब हम इसकी समरी करते हैं। अब मैंने इसको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जिससे कि आपको एक ही जगह पूरा डाटा इसका मिल जाए। लाइक एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी अगर कोई भी पोजीशन होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कैसा होगा साइज उसका, डिमिनिश्ड, छोटी होगी। सॉरी, ये वर्चुअल इरेक्ट है, ये छोटी होगी। वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। हमें वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, एक तो हम उसे इमेजिनेशन के थ्रू बनाएंगे, और दूसरी बात जिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो अबव साइड ही इमेज होगी। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर एट फोकस एफ, और साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर होगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको ये सब चीजें इससे रिलेटेड सब समझ में आ गई होंगी। जो भी मैंने अभी मिरर इमेजेस के बारे में जो भी इमेज फॉर्मेशन जो बताई है कॉन्वेक्स मिरर्स की, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी देख लेते हैं क्या होता है। ये बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 यूज़ हैं जो कि एक तो आपने देखा होगा कि ट्रैफ़िक, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी बाइक में, स्कूटर्स में, कार में, तो उनमें एक मिरर लगा होता है जिस पे लिखा होता है एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मिरर, कुछ इस टाइप का, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट देन दे अपीयर, सॉरी स्मॉलर देन द, इस टाइप से लिखा होता है। तो वो क्यों होता है? उसका मतलब क्या होता है? वहाँ वो जो मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम बहुत दूर का भी देख सकते हैं। मानो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ये कार का मिरर है। कार में कौन-सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है। जिससे कि अगर ट्रैफिक है तो हम दूर का देख सकें, इसीलिए वो। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर का यूज़ एक तो कार के मिरर्स में होता है, ठीक है? रियर व्यू व्हीकल्स में, ठीक है? तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज़ रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स का मतलब है बहुत दूर तक का जहाँ पर दिखाई दे। जैसे कि कार, ट्रक्स, बसेस, जिससे कि हम ट्रैफिक देख सकते हैं एट द रियर साइड, मतलब बैक साइड पे अगर हम ट्रैफिक चाहें तो देख सकते हैं। अब वैसे मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और बात, एक शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में भी लगा हुआ होता है। कैसे? अब वहाँ पर जो मिरर होते हैं, जिससे कि चीज़ें जो यहाँ पर जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर कोई नॉर्मल मिरर लगाएँगे तो मानो सिर्फ़ इतना ही दिखाई देगा। तो अगर ये पर्सन अगर यहाँ से जाके कुछ चीज़ें चोरी कर रहा है तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं इस टाइप से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। में पर्सन ये सोचता है कि हम तो सिर्फ़ इतनी पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं तो आराम से चोरी कर लो। बट इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट। ठीक है? तो शॉप की सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर मिरर्स लगाए जाते हैं, बड़े-बड़े, जिससे कि चोरी वगैरह ना हो। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें साइन कन्वेंशंस। अब दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, इमेज फॉर्मेशन हो चुकी है। अब लास्ट बचा है इसमें साइन कन्वेंशंस स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक सेकंड, हमने यहाँ पे बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी हेल्प आपको, जो भी आप इसे अगर जितना यहाँ पे समझ लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जो साइन कन्वेंशंस होते हैं ये हमारे न्यूमेरिकल्स गलत कर देते हैं, अगर हमें ये ठीक से नहीं पता है तो। ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ईज़ी वे में आपको ये समझाया जाएगा जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर सकें इसे, और एक भी न्यूमेरिकल आपका इससे गलत ना हो। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जितनी भी डिस्टेंस, एक सेकेंड पहले मैं यहाँ पे इसे मेजर कर लेते हैं। ये हमारा पोल है, ठीक है? ये हमारा क्या है, पोल है, और हमने यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए, बी। क्लियर? तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। जैसे हम एक ओरिजिन मान के चलते हैं तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, चाहे हमें वो इमेज की डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे हमें वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे हमें फोकल लेंथ निकालनी हो, तो हम हर चीज़ को मेजर करेंगे पोल पी से। क्लियर है? अब इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा ये है, यहाँ से अगर हम इस
डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। हम इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे जाएंगे तो हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर हम फिर से ऐसे ही जाएंगे तो ये क्या होगी, वही जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे आगे। अब पहली बात तो ये है कि हमें सारी की सारी जितनी भी हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी है वो पोल पी से मेजर करनी है। दूसरी चीज, जितनी भी डायरेक्शंस, अब देखो इंसिडेंट लाइट क्या होगी, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जाएगी, वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। जितनी भी डायरेक्शंस, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, अगर वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा उसे क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कैसे, अब देखो ये भी इधर जा रही है डायरेक्शन टू इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट ऑब्वियसली इधर तो जाएगी नहीं, जब यहाँ कुछ मिरर ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट किस पे होगा, नहीं होगा रिफ्लेक्शन। इधर मिरर रखा है तो ऑब्वियसली इधर जाएगी, तो इधर नहीं जाएगी, क्या करेगी, इधर जाएगी, तो डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट लाइट की, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज, अब ये भी तो हमने सिर्फ ये नीचे ही तो एरो बनाया है, बात तो एक ही हुई। डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की तो है, अभी ये लाइट मानो इधर से भी अगर क्रॉस करके निकल जाए तो डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट लाइट की, तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी होगी हमारे पास पॉजिटिव। दो पॉइंट हमने देखे, कौन सा, तो पोल से मेजर होंगे सारे। दूसरी बात, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तीसरी बात, अगर इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल अपोजिट है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हम कहीं कुछ भी चीज यहाँ से ऐसे मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। पोल को ओरिजिन मान के हमें सारे डिस्टेंसेस मेजर करनी है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट, distances measured in the same direction as that of incident light are taken as positive। अगर सेम डायरेक्शन में है, इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये वाली बात ही बता दी। डिस्टेंसेज मेजर्ड बिटवीन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। क्या होनी चाहिए, अगेंस्ट होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट के। अभी अगेंस्ट है भाई, इंसिडेंट लाइट जा रही है इधर लेकिन हमें आना है इधर, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अभी अगर ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें जैसे बताई हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है। मतलब जितनी भी, अगर ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर हो, चाहे हमारी इमेज ऊपर हो, कुछ भी चीजें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उन सबको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी चीजें डाउनवर्ड डायरेक्शन में उन सबको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मानो ऑब्जेक्ट भी हमारा नीचे है, इमेज भी हमारी नीचे बनी है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो ये वाली हो गई, डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब दूसरी, लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड भी रखा होगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा रहेगा मिरर के, चाहे मिरर हम ऐसा बना लें, कॉन्वेक्स बना लें, तब भी कहाँ रखा रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रखा रहेगा, ठीक है। तो आपको एक साइन कन्वेंशंस आ गए समझ में, वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे किसकी डिनोशन किससे करते हैं। एक बार इसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, क्लियर। अब क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी हाइट किस में लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव लेंगे इसकी हाइट। अब डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की तरफ जा रहे हैं तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम उल्टी साइड आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो हम क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस फिर से वही टुवर्ड्स राइट जा रही है तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अगर हाइट नीचे की तरफ है तो कैसी लेंगे हम, हाइट नेगेटिव लेंगे। क्लियर। अब उससे पहले आपको इससे आगे जानने के लिए एक चीज और बता दें। एक सेकेंड। अब हम इसके कुछ डिनोशंस बता देते हैं।
वैसे तो आपको आगे मैं मिरर फॉर्मूला पढ़ाने वाली हूँ आगे, तो उसमें बता देंगे, बट हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से। क्लियर? इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम हाइट लें ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं h1 से। क्लियर? आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, कैपिटल एच भी लगा सकते हैं, कुछ भी। हाइट ऑफ द इमेज लेंगे हम h2। अब आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम क्या लेंगे? इधर की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लेंगे? u ले लिया हमने, वो भी किस चीज का लिया? माइनस का। ठीक है? इमेज डिस्टेंस क्या हो गई? v। मानो इमेज इसकी यहाँ पर बनी है, लेकिन बनी तो ये भी इधर ही है और डाउनवर्ड है, माइनस की हो गई। ऐसे इसकी हाइट, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इस सब चीजों से हमने एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले हैं, इसमें कि अब आपको ये भी कंफ्यूजन हो रही होगी, नेगेटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव कहाँ होगा। अब अगर हमें इकट्ठा मिल जाता तो ज्यादा बेटर है। कॉनकेव में किसे नेगेटिव किसे पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्वेक्स में तो जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। ये सब चीजें तो हमने इसे एक ही जगह लिख लिया है, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अब हमने बता दिया, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? मिरर के फ्रंट में। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में नेगेटिव रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि इमेज किधर भी हो सकती है। एक केस ऐसा आया था कि इमेज कॉनकेव मिरर के पीछे भी बनी थी, और बाकी केसेस तो हमने देखी है कि सब कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बनी है। तो अगर वो कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी, मीन्स किधर पहुंच गई? राइट साइड में। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है? अगर कोई भी चीज राइट साइड में बन रही है तो कैसी हो गई? पॉजिटिव। लेकिन अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? ये हुई इमेज डिस्टेंस, ये बात करें हम इमेज की। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहना है, माइनस यू रहना ही रहना है। हम बात करते हैं वी की, इमेज की। तो अगर हम कॉनकेव में देखें, अगर वो सामने बन रही है, इधर बन रही है इमेज, तो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर इधर बनी है तो हो जाएगी नेगेटिव। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमने देखा था हमेशा राइट हैंड साइड पे बन रही है। हमने अभी दोनों केसेस पढ़े हैं, दोनों में बिहाइंड द मिरर बनी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। तब आपको कॉन्वेक्स मिरर की तो टेंशन खत्म है। कॉन्वेक्स मिरर में यू भी पॉजिटिव, सॉरी, यू ऑलवेज नेगेटिव और वी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ होगा वहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो हर चीज़ें ऐसी ही आएंगी। अगर हम फोकल लेंथ देखें कॉनकेव मिरर की तो हमेशा नेगेटिव आएगी। एक एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो यू तो हमारे पास नेगेटिव था ही, -10 हो गया। वी मानो हमारा -5 हो गया। तो अब उसके बाद क्या होगी? जो फोकल लेंथ होगी, अब हम फोकल लेंथ का जब मिरर फॉर्मूला बताएंगे वहां पे ये अप्लाई होगा। क्लियर? अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। अब कॉन्वेक्स मिरर का तो बिल्कुल अच्छे से समझना बिल्कुल अलग हो गया कि यू तो हमेशा नेगेटिव और वी ऑलवेज पॉजिटिव और एफ भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। बाकी केसेस चेंज करते रहो कॉनकेव मिरर के लिए। अब हाइट डिस्टेंस, हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमें हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मैंने इतने सारे केसेस आपको बताए, किसमें भी ऑब्जेक्ट नीचे रखा है भला? नहीं ना? तो इसीलिए हाइट कैसी रहेगी ऑब्जेक्ट की? हमेशा पॉजिटिव, इज कंसिडर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर इमेज फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इमेज बन रही है उसके ऊपर ही, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अभी बता दिया है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव।
ठीक है। अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनी, डैश बी डैश से हम इमेज डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये नीचे बनेगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब नेक्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस हैं वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। कैसी होंगी? पॉजिटिव। जितनी भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। क्यों? व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द हाइट ऑफ द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। इरेक्ट का मतलब क्या बताया था? सीधा। जब इमेज ही सीधी बनेगी पॉजिटिव तो होगी। अब नेक्स्ट, जितनी भी रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्ट का मतलब हो गया उल्टा। अब इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ? उल्टा, अपोजिट। इमेज तो नेगेटिव होगी होगी, तो जितनी भी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होंगी कैसी होंगी? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशंस आपको अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये वो नहीं। लेकिन अगर आप इसे एक बार पढ़ेंगे, किसी चीज को जितना बता दिया गया है इतना ही समझेंगे, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें ना तो कुछ समझने की बात है ना ही कुछ रटने की, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसे एक कंक्लूजन या समरी की तरह यहाँ पर एक जगह इकट्ठा लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब होगी, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस कब होगी, फोकल लेंथ, हाइट डिस्टेंस। क्लियर? आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा है मेरा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बहुत बताएं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो थैंक यू।